आपके अपने चैनल स्टॉक आवाज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में इसे बीसीजी के नाम से जाना जाता है। बीते कुछ सत्रों में जैसे कि ब्राइटकॉम के शेयर में लगातार लोअर सर्किट नज़र आ रहे हैं और कंपनी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू लोअर सर्किट पे क्लोज़ कर रही है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट्स शेयर किए थे और जो क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट्स थे वो अप्रॉक्सीमेट लास्ट मंथ के अराउंड अप्रैल समवेयर में उसने रिलीज़ किए थे। हालांकि फैक्ट ये है कि कंपनी ने अभी तक क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं। बट कंपनी ने जो क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट पेश किए थे, अगर बात की जाए तो क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट्स की, तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग नंबर पोस्ट किया था, अच्छे रिज़ल्ट्स वहाँ पे शो किए थे। और कंपनी का एक्चुअली जो मेन बिज़नेस है वो है मार्केटिंग एंड एडवर्टीज़मेंट। सो कंपनी ने अपने मेन सेगमेंट बिज़नेस में अपने एडवर्टीज़मेंट बिज़नेस में अच्छी खासी ग्रोथ पोटेंशियल का प्रॉमिस किया था। और इसी प्रॉमिस के चलते जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का जो शेयर था वो ऑलमोस्ट अप्रैल के मंथ में 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और उसी क्वार्टर 2 के जस्ट अनाउंसमेंट के बाद ही कंपनी का जो रिज़ल्ट है, माफ़ कीजिएगा, शेयर प्राइस है, उसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और ये रैली कंपनी के शेयर प्राइस को 30 रुपये तक ले गई। 30 रुपये तक कंपनी का शेयर प्राइस गया यहाँ से, जिसमें अच्छे खासे इन्वेस्टरों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी यहाँ पे आए इस रैली को देखते हुए। बट अचानक से ऐसा शेयर में क्या हो गया, कुछ रिसेंट सेशन में, पिछले 3 स्ट्रेट सेशन में कंपनी ने लोअर सर्किट लगाए हैं और कंपनी वापस 30 रुपये के भाव से आज फिर से अपने सपोर्ट लेवल के आसपास 9 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। लास्ट 3 सेशन में कंपनी लगातार लोअर सर्किट लगाए हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर हमारी इस कंपनी को बाय करके बैठे थे और जिन्होंने अभी फ्रेश बाइंग की है रिसेंट सेशन में, वो एक तरह से यहाँ पे ट्रैप होते नज़र आए हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही शार्प फॉल हुआ है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह का फ्री फॉल हुआ है इस कंपनी में। तो अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्वार्टर 4, माफ़ कीजिएगा, क्वार्टर 2 के रिजल्ट, अच्छे खासे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद ये कंपनी अभी लोअर सर्किट लगा रही है। एक्चुअली अभी कल या 2 दिन पहले की एक न्यूज़ आई थी जिसमें आरबीआई ने ब्राइटकॉम ग्रुप को ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेडिंग से बैन करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इस ग्रुप के शेयरों में पाई गई थी, कुछ ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पाई गई थी जिसने आरबीआई ने और सेबी ने यहाँ पे जो भी रेगुलेटरीज़ हैं यहाँ पे शेयर मार्केट की, उन्होंने एक तरह का वार्निंग इशू किया था ब्राइटकॉम ग्रुप को कि आप जो माफ़ कीजिएगा, जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उनमें आप कंटिन्यू ट्रेडिंग ना कर पाएंगे और हो सकता है कि इस शेयर में जो ट्रेडिंग है वो टेम्परेरी बेसिस पे बंद कर दी जाए, वीकली बेसिस पे 1 या 2 दिन ही ये शेयर ट्रेड करे। तो इस न्यूज़ की वजह से ही इस शेयर में लोअर सर्किट आ गए हैं, क्योंकि एक तरह की बहुत ही बैड न्यूज़ है इस शेयर के लिए। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना पैसा जिन्होंने लगाया हुआ था, वो चाहते हैं कि इस न्यूज़ के चलते जो शेयर लोअर सर्किट है, किसी तरह से इस शेयर से वो निकल जाएँ। अब बात आती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में ऑलरेडी अपना पैसा लगा चुके हैं और वो अभी एक हायर लेवल पे खरीद के लोअर लेवल पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। फॉर अ टारगेट व्यू अगर मैं बताऊं तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के टारगेट नज़र नहीं आते हैं कि ये वापस से 30-35 रुपये की रेंज में जाए। बट नो डाउट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर आपने कंपनी के शेयर्स को बाय किया है तो इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज द कंपनी बिजनेस एंड द पोटेंशियल ग्रोथ इज़ क्वाइट गुड। कंपनीज वंस द कंपनी विल रिलीज़ द क्वार्टर 3 एंड 4 रिजल्ट्स, जैसे ही कंपनी के 3 और 4 रिजल्ट्स अगर वो रिलीज़ करती है, और जैसे कि प्रीवियसली कंपनी ने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट रिलीज़ किए और स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए, तो कंपनी वापस से अपने 30-35 रुपये की रेंज में जा सकती है। और जिसका जो टारगेट नज़रिया होगा मेरे हिसाब से 6 महीने से साल भर होगा वापस इस रेंज में जाने के लिए। और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस शेयर में फंस चुके हैं उनको इस शेयर में वेट करना चाहिए और कुछ समय लगेगा, कंपनी अच्छी है, आपका जो बाइंग प्राइस है वो वापस आ सकता है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और शेयर से रिलेटेड जानकारी आप तक शेयर की जा सकें, हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके साथ साझा की जा सकें। और ऐसे ही अदर शेयरों पे न्यूज़ और अपडेट्स लेके हम आते रहेंगे। सो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।